जी। तो हमारा संगठन मजबूत है और इंशाल्लाह हम पूरी जोरों के साथ इस बार परिहार विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इंशाल्लाह एमआईएम में जाने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए आपको सिर्फ शौक होना जरूरी है। मतलब देखिए, एक चीज आप हमेशा देखिएगा कि एमआईएम के जो भी सिपाही होते हैं जी, जी, वो बेबाक होते हैं, उनके अंदर हिम्मत होती है, समझते हैं वो ओवैसी साहब है जी, जो कि हर एक मुद्दा पर बेबाकी से बयान देते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, तो बस इन्हीं लोगों को देखकर हमें भी शौक जागा कि हम भी बोल सकते हैं और हम भी ऑप्शन नहीं थे। नहीं था। लेकिन अब की बार और आने वाले टाइमों में मुसलमानों के पास जो सबसे मजबूत ऑप्शन बन के उभरा है, वो पहले आप सुने होंगे तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम जाते हैं हैदराबाद में, हाँ, कि वो आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कह रहे थे ना हम करने जाते हैं हैदराबाद में। कहने का मतलब देखिए सर, आप एक नेता है, जी जी। आप एक पार्टी के पार्टी अध्यक्ष है, आपका इस तरह बोलना बिल्कुल मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं अभी सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में हूं और परिहार विधानसभा से आज हमारे साथ जो है वो है एमएम के बिहार प्रखंड अध्यक्ष सैफुल्ला नईमी साहब जी। हम बात करेंगे एमएम को लेकर कि परिहार विधानसभा में एमएम की क्या तैयारी है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ख़ास करके आपके व्यूवर्स का, जो लोग आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस को शेयर करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह सर जब पता है कि बिहार में अभी 8 से 9 महीने में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि जैसा माहौल अभी चल रहा है मौजूदा 2 से 3 महीने में भी चुनाव हो सकता है। परिहार विधानसभा में क्या तैयारी है सर? ये हमारी तैयारी तो बहुत ज़ोरों पर अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हर गांव में, हर पंचायत में हमारे बहुत सारे जो है पंचायत अध्यक्ष हैं, जी 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 जी। और बहुत सारे हमारे सचिव है, पंचायत सचिव है, जो अल्हम्दुलिल्लाह काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी। तो हमारा संगठन मजबूत है और इंशाल्लाह हम पूरी जोरों के साथ इस बार परिहार विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ देखते हैं बहुत सारे मुस्लिम भाई को आरजेडी की तरफ आकर्षित है, तो आप ऐसा क्यों, आपको क्यों ऐसा लगा कि एमएम में ही जाना चाहिए? आप अकेला पहला ऐसा नवयुवक, जो अभी आपका उम्र है, समझ रहा है कि नहीं, तो एआईएम ही क्यों? देखिए, एमआईएम में जाने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए आपको सिर्फ शौक होना ज़रूरी है। मतलब देखिए, एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा कि एमआईएम के जो भी सिपाही होते हैं जी जी। वो बेबाक होते हैं, उनके अंदर हिम्मत होती है, वो लीडर होते हैं। इसलिए कि वो अपना सब कुछ लीडर जिसे समझते हैं वो ओवैसी साहब है, जी जो कि हर एक मुद्दा पर बेबाकी से बयान देते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, तो बस इन्हीं लोगों को देखकर हमें भी शौक जागा कि हम भी बोल सकते हैं और हम भी इनके दीवाने हैं। तो हम भी जहाँ भी बोलने की जरूरत पड़ी वहाँ बोलेंगे, और इसीलिए मुझे लगा कि यही पार्टी हमारे लिए मुनासिब है। इसलिए कि हमारे मुद्दों पर बहुत सारे मुद्दा आप जानते होंगे, 3 तलाक मुद्दा हो या वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, एनआरसी हो, सीए हो, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर कोई बोला है मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब है और हमारे बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। तो इसीलिए इस पार्टी में ना आए तो कहाँ जाए, और पार्टी और लोगों की तरह, नौजवानों की तरह हम दड़ी नहीं बिछा सकते हैं। इसलिए कि हम तो मजबूर थे। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब हम मजबूर थे। हमारे भी पुरख लोग उनके पीछे जाते थे, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो। लेकिन अब हमारे पास मजबूत ऑप्शन है और बेहतर ऑप्शन है एमआईएम। इसलिए अब हमें पूरी तरह से दिल के साथ, शौक और ज़ौक़ के साथ इसका साथ देना है। इस पार्टी में सर कब ज्वाइन किया? मुझे तो तकरीबन 7-8 साल हो गए। 8 साल से? जी, जब से मैं इस पार्टी से ज्वाइन हूँ। हाँ, ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने प्रखंड में, खास करके इसलिए कि लोगों के मिजाज को यहाँ बदलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खास करके नौजवानों में और माँ बहनों में बहुत ज़्यादा बेबाकी पैदा हुई है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है निडरता आई है इस बात को लेकर कि नहीं, एमआईएम को भी एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए कि हमारे लिए अगर कोई बोल रहा है, हमारे लिए कोई अगर कह रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम है और हमारे ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब है। अच्छा सर, आपके यहाँ जो 3 बार से कंटिन्यू हम देखते आ रहा है, जो भाजपा के विधायक जीतते हुए आ रहा है, क्या कारण है? देखिए, कारण ये है कि आरजेडी को, यानी वो लोग क्या है कि मुसलमानों के वोट को अपना वोट बैंक समझते हैं। ठीक है। और एक चीज है कि मुसलमानों ने हमेशा से उनको सराहा, इसलिए कि हाँ, मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं थे। लेकिन अब की बार और आने वाले टाइमों में मुसलमानों के पास जो सबसे मजबूत ऑप्शन बन के उभरा है वो है मजलिस, और इसीलिए अब इनको भारी पड़ने वाला है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम जाते हैं हैदराबाद में, कि वो आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल कह रहे थे ना हम करने हैदराबाद में। कहने का मतलब देखिए सर, आप एक नेता है,
जी जी आप एक पार्टी के पार्टी अध्यक्ष है, आपका इस तरह बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए ये इंडिया है और इंडिया आजाद मुल्क है। बिल्कुल। यहाँ हर पार्टी को हक है कि वो जाए जहाँ जाए जाकर लड़े। आप इस तरह नहीं बोल सकते कि वो यहाँ क्यों आ रहे। आप भाई आपके अब्बा ने, आपके पापा ने जी 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 पार्टी को खड़ा किया और मजबूत खड़ा किया, कई मर्तबा सरकार में रहे। आपका काम था कि आप दूसरे राज्यों में जाकर लड़ते और पार्टी को मजबूत करते, लेकिन आप मना कर रहे हैं कि दूसरे ना आए, तो ये चीज ठीक नहीं है। देखिए अब एमआईएम आपको टक्कर देगी और अच्छा टक्कर देगी। आपको होशियार रहना पड़ेगा इसके लिए कि एमआईएम से अब आपका पारा पड़ेगा, इसलिए कि देखिए मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं थे। मुसलमानों के दिमाग में एक ही चीज भर दिया जाता था जी। कि भाई बीजेपी को हराना है। बीजेपी क्या मुसलमान, यानी मुसलमान ही ठेका लेके बैठा बीजेपी को हराने का। बिल्कुल सर। मुसलमान यानी आपकी गुलाम है, मुसलमान कौम आपकी गुलाम है। आप चाहते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आए, देखो मुसलमान को ये लोग यतीम समझ लेते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मुसलमानों के आगे पीछे करेंगे, इलेक्शन खत्म मुसलमानों के हर मुद्दा से मुंह मोड़ लेते हैं। एक भी मुद्दा पर आप बताइए कि बोलते हैं, ये लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए क्योंकि ये सोचते हैं कि मुसलमान तो जाएगा कहाँ, बीजेपी को तो वोट दे ही नहीं सकता है। सही वो बात। देगा तो वोट हम ही देगा, हम बोले या नहीं बोले। अगर हम बोलेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान बेचारा कहाँ जाएगा नाराज होके भी। लेकिन अब वैसा दिन नहीं है, अब एमआईएम है और एमआईएम का सपोर्ट लोग कर रहे हैं और एमआईएम अब आएगी इंशाल्लाह। 2500 रुपया प्लस 200 बिजली यूनिट फ्री, आप कहते हैं कि नहीं अब समझ चुका है, फिर भी तो लगता है उन्हीं के रुझानों में आने वाला है। देखिए नहीं तो जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, उनसे जो भी चीज वो दे रहे हैं ना वो लेंगे, हाँ लेकिन अब इतना जान चुके हैं कि वोट उनको नहीं देना है। जी जी। अच्छा देखिए यही योजना ये अब ला रहे हैं, हालांकि ये नीतीश कुमार जी के साथ 17 महीने सरकार में भी थे। उस टाइम आप कहाँ थे भाई, आप सो रहे थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि ये इलेक्शन का साल शुरू हुआ है 2025, जी, जी, इसी सर। में इलेक्शन होना है होना है और इसीलिए जनता जानती है। आप ये मत सोचिए कि जनता पहले की तरह सोई हुई है, जनता अच्छी तरह जाग चुकी है और जनता को आप ज्यादा बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। आप चाहे जो भी योजना ला कर रख दीजिए, जनता आपको छुटकारेगी, ये आप देखिएगा। ये लास्ट में जाते जाते एक और सवाल है, कितने जो हमारे सीतामढ़ी में टोटल 8 विधानसभा सीट है, कितने पे तैयारी है या पूरे पे लड़ेंगे, कैसे क्या मतलब? देखिए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हम पूरे पर तैयार हैं। अच्छा जी 8 के 8 विधानसभा पर हमारी संगठन मजबूत है जी। और हम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हाँ 4 कन्फर्म है अभी 4 अभी कंफर्म। 4 कन्फर्म कर चुके हैं और आने वाले महीने 2 महीने में उसमें से भी 4 में से भी 4 कहीं कन्फर्म हो जाए, लेकिन 8 पर तैयारी। और ये 4 जो विधानसभा है, बाजपट्टी है, परिहार है और रून्नी सैदपुर है, सुरसंड है, तो ये चारों जो है एकदम पकड़ में है कि इस चारों पर तो हम लड़ेंगे ही और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। क्या बात है। तो आपने देखा ये परिहार विधानसभा के एमएम के प्रखंड अध्यक्ष सैफुल्ला नईमी साहब, जो उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, हर एक सवाल का जवाब दिया। थोड़ा सा कुछ लड़के हैं यहाँ पे जो हमारे सर बोले हैं, उनको लेकर हम सवाल करते हैं। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद एहसान। सर जो ये बोले हैं, जो भी बात बोले हैं, क्या सही बोले हैं या गलत? जी इंशाल्लाह बस पूरा सही बोले हैं। सही बोले हैं। जी क्या बात है। तो आप देख सकते हैं साक्षात सामने है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अजमल। जो सर बोले हैं सही बोले, गलत एकदम बोले? सही बोले। सही बोले हैं। जी सही बोले। मतलब एकदम पतंग छाप जाएगा। जी जी जाएगा। आप लोगों के घर में क्या बातचीत होता रहता है? पतंग छाप के। पतंग छाप। जी ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं जो सर बोले ठीक बोले हैं। जी ठीक बोले। आप लोग के घर में बातचीत होता है पार्टी को लेके, किसको वोट देंगे किसको ना देंगे? जी हो रहा है। कौन सा पार्टी का बात चलता रहता है? पतंग। पतंग को ही। जी तो जो लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, खाली उसके हवा हवाई है, उनके मुंह पे जोरदार तमाशा लगने वाला है आने वाले दिनों में। आप देख रहे हैं नवयुवक लोग, ये सब वोटर तो नहीं है, लेकिन इनके घर में जो बातचीत होते हैं वो लोग ये बेबाकी से बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं से कहीं ना कहीं जो बातें होती है घर में इनके, तो बस ओनली पतंग। आपके यहाँ भी बातचीत होता रहता है? जी जी आप देखते हैं ओवैसी साहब को जानते हैं? जी जानते हैं, कहाँ कैसे जानते हैं? मोबाइल पे देखते हैं ना। क्या बात है। तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि जो भी नवयुवक है जो कहीं ना कहीं अभी भटके हुए दूसरी पार्टियां में, वो ये वीडियो देखने से, प्लस ऐसे यंग देखने से, नवयुवक देखने से क्या होता है कि जोश आता है कि जब वो नवयुवक मतलब एमएम के साथ है तो हम क्यों नहीं, हम दूसरे के साथ क्यों है फिर। तो वो आप जितना शेयर इस वीडियो करेंगे तो हो सकता है कि सैफुल्ला जी को देख के बहुत सारे लोग इधर आए एमएम के साथ और इनका संगठन मजबूत हो। विशेष कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।